फॉर्मेटिव असेसमेंट 3। बच्चों ये कक्षा 8 की जो प्रखर अंग्रेजी की कार्य पुस्तिका है उसका असेसमेंट 3 है। हम इसको कैसे भरेंगे? ये जो असेसमेंट है बच्चों इस तरह का असेसमेंट है। देखो पहले 1 से 4 जो प्रश्न है टिक द करेक्ट है, और 5वें में हमें कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं बच्चों, और छठे में हमें 4 वाक्य अंग्रेजी में लिखने हैं, और 7वें में इनके बारे में हमें अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने हैं। तो ये बच्चों किस तरह से बनाएंगे यहाँ मैं आपको पूरी वर्कशीट भरना सिखाऊंगा। मैं हूँ निरंजन अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जी के ज्ञान चैनल। पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलो भरना सीखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर जो पहला प्रश्न में पढ़ के बता देता हूँ। फाइंड एंड टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। When the class finished, I opened the door and walked out of the room। तो बच्चों यहाँ पर हमें करेक्ट प्री पोजिशन छांटना है। तो इसमें जो प्री पोजिशन है बच्चों क्या है? आउट ऑफ। देखो आउट ऑफ ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो हम इस पर टिक लगा देंगे बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, टिक द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर प्रोनाउन पे टिक लगाना है। तो प्रोनाउन पे टिक लगाना है। कविता इज कमिंग हेयर, खालिस्तान विल रीच इन 15 मिनट्स। तो यहाँ पर सही जो प्रोनाउन आएगा ना बच्चों वो सी आएगा, क्योंकि कविता क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। और इसके लिए हमें सी का प्रयोग करना होगा। इस पर टिक लगा दो। तीसरा देखो बच्चों, विच प्रीफिक्स विल बी एडिड विद द वर्ड मूव। इसमें हमें प्रीफिक्स जोड़ना है बच्चों। तो प्रीफिक्स का मतलब जो पहले जुड़ते हैं ना, एक तरह से उपसर्ग बनते हैं। तो पहले जोड़ने वाला शब्द कौन सा होगा? आर ई। तो ये हो जाएगा रिमूव, ठीक है बच्चों, सही शब्द बनेगा। अगला देखो इसमें, विच सफिक्स विल बी एडेड विद द वर्ड क्लू। अब क्लू जो वर्ड दे रखा है इसमें सफिक्स जोड़ना है, पीछे शब्द जोड़ना है, और हमें एक नया वाक्य बनाना है। तो इसमें LESS लेस जोड़ना पड़ेगा जब क्लू लेस बनेगा, ठीक है। तो इस पर टिक लगा दो। तो ये बच्चों टिक द करेक्ट हो गए 1 से 4 प्रश्न, है ना। आगे भी हमारा पूरा वीडियो है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। ये देखो बच्चों 5वां प्रश्न है, आइडेंटिफाई एंड राइट नेम्स ऑफ एज मैनी नाउन्स एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन इमेज। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है बच्चों, तो यहाँ से हमें जो है नाउन्स छांटने हैं और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, राइट नेम्स। तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या क्या दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक ट्रेन है बच्चों ना, तो यहाँ पर TRAIN ट्रेन लिख देंगे। ट्रेन किस पे खड़ी हुई है बच्चों? ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो यहाँ PLATFORM प्लेटफॉर्म लिख देंगे। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं ना बच्चों, मैन है तो यहाँ पर MEN। यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं तो WOMEN वीमन। यहाँ पर बच्चों सामान को ले जाने वाले ये जो क्या है? कुली है, COOLIE ये लिख दो। और यहाँ पर लोगों के पास बैग है, ठीक है, BAG बैग लिख दो। और यहाँ पर देखो बच्चों दुकानें भी हैं, तो SHOP शॉप लिख दो। और ये सारे जो लोग हैं ना बच्चों ये पैसेंजर कहलाते हैं, यात्री। तो यहाँ पर लिख देंगे PASSENGER पैसेंजर। इस तरह से बच्चों ये हम यहाँ पर देख करके मीनिंग लिख देंगे। तो आप भी अपनी वर्कबुक में भर लो बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों 6 नंबर का। देखो यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर राइट ए 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन इमेज। यहाँ जो ऊपर जो तस्वीर दे रखी है ना बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर 4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 वाक्य में लिख के बता देता हूँ। पहला देखो बच्चों, दिस इज ए सीन ऑफ ए रेलवे स्टेशन। तो ये जो सीन है ना बच्चों, दृश्य है ना, ये एक रेलवे स्टेशन का है। तो पहला वाक्य हो गया। दूसरा, ए ब्लू ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। यहाँ पर जो रेलगाड़ी खड़ी है ना वो नीले रंग की है, तो यहाँ पर एक ब्लू कलर की रेलगाड़ी खड़ी हुई है स्टेशन पर, ठीक है। तीसरा, स्मॉल फूड स्टॉल इज ओपन ऑन द साइड। यहाँ पर एक छोटी सी स्टॉल लगी हुई है, छोटी सी दुकान है फूड की, तो ये लिख दिया हमने। अगला, पीपल आर वॉकिंग देयर लगेज एंड बैग्स। लोग बाग अपने सामान और बैग के साथ जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों 4 वाक्य हो गए, यहां से आप देख करके लिख लो। लास्ट प्रश्न है बच्चों, यूज द वर्ड गिवन बिलो इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बच्चों, जैसे वाइट असेंबली, साइंस हॉल, इन पर हमें वाक्य लिखना है अंग्रेजी में बच्चों। तो पहला देखो, वाइट माने सफ़ेद होता है, तो माई फेवरेट कलर इज वाइट। तो ये वाक्य लिख लो बच्चों, ठीक है। असेंबली माने होता है बच्चों सभा। तो ऑल द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द असेंबली हॉल। सभी जो बच्चे हैं वो असेंबली हॉल में, बड़ा हॉल होता है बच्चों सभा वाला, उसमें इकट्ठे हुए। तीसरा है साइंस। साइंस माने विज्ञान। साइंस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। विज्ञान मेरा विद्यालय में मनपसंद विषय है। तो ये लिख दिया बच्चों। और लास्ट इसमें हॉल है, प्लीज डोंट रन इन द हॉल।
कृपया हॉल में नहीं भागें, नहीं दौड़ें। तो इस तरह से बच्चों यहाँ से हम जो है 7वां वाला भी भर लेंगे और इस तरह से आप ये पूरी वर्कशीट भर लेंगे बच्चों।